जयपुर। नाम सुनते ही ग्रैंडियर और हिस्ट्री की इमेजेस दिमाग में आ जाती है। आज हम इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, कल्चर और टूरिज्म का एक हब। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शानदार शहर कैसे बना? कहानी 18th सेंचुरी की शुरुआत में शुरू होती है। कछवाहा राजपूत रूलर महाराजा सवाई जय सिंह ठग एक ग्रेट विजनरी थे। वह नियर बाय आमेर फोर्ट से राज करते थे, लेकिन उनकी एम्बिशंस आमेर के हिली टेरेन से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने एक नई कैपिटल का सपना देखा, एक ऐसा शहर जो प्लानिंग और आर्किटेक्चर का मार्वल हो, उनके किंगडम की प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल हो। यह सिर्फ एक विम नहीं था, यह एक केयरफुली कैलकुलेटेड डिसीजन था। एग्जिस्टिंग कैपिटल आमेर चैलेंजेस फेस कर रही थी। बढ़ती पॉपुलेशन के लिए उसका वाटर सप्लाई इनसफिशिएंट हो रहा था। नैरो वाइंडिंग पाथ्स, ग्रैंड प्रोसेशंस और ट्रेड के लिए सूटेबल नहीं थे, जो महाराजा चाहते थे। उन्हें प्लेन्स पर बना एक शहर चाहिए था जो डिजाइन के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और फ्यूचर को अकोमोडेट कर सके। सवाई जय सिंह ठग सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे, वह एक स्कॉलर, एक एस्ट्रोनॉमर और एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने अपने समय के फाइनेस्ट माइंड्स को इकट्ठा किया, जिसमें टैलेंटेड आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य भी शामिल थे, ताकि उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रीम को एक टैंजिबल रियलिटी में बदल सके। जयपुर की फाउंडेशन 1727 में रखी गई। एक ऐसा शहर जो एंशिएंट हिंदू आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स, वास्तुशास्त्र पर बेस्ड ग्रिड सिस्टम पर मेटिकुलसली प्लान्ड था। हर स्ट्रीट, हर मार्केट और हर बिल्डिंग एक ग्रैंड कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा थी। शहर को 9 ब्लॉक्स या छोकरियों में बांटा गया था, जो वैदिक ज़ोडिएक के 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। इसकी मेन स्ट्रीट्स कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ अलाइंड थी, जो इसके क्रिएशन में लगी साइंटिफिक प्रिसिजन का टेस्टमेंट था। ये एक ऐसा शहर था जो सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि स्टार्स के लिए भी बना था। ये अर्थ पर यूनिवर्स का एक रिफ्लेक्शन था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अपने समय के लिए डीपली स्पिरिचुअल और इनक्रेडिबली एडवांस्ड था। शहर को ट्रेड, आर्ट और नॉलेज का सेंटर बनने के लिए डिजाइन किया गया था, जो सब कॉन्टिनेंट के सभी कॉर्नर से मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन को अट्रैक्ट करता था। यह पावर का एक स्टेटमेंट था, एक डिक्लेरेशन कि राजपुताना में एनलाइटनमेंट का एक नया ईरा शुरू हो गया था। लेकिन इस परफेक्टली प्लान्ड सिटी में किंग के लिए खुद एक स्पेशल प्लेस रिजर्व्ड था, एक पैलेस कॉम्प्लेक्स जो न केवल उनका रॉयल रेजिडेंस होगा, बल्कि उनके पूरे किंगडम का नर्व सेंटर भी होगा। यह सिर्फ एक और ऑप्युलेंट फोर्ट नहीं बनने वाला था, इसे इंट्रीग की जगह, सीक्रेट्स का फोर्ट्रेस और अपने क्रिएटर की जीनियस का टेस्टामेंट बनना था। यह पैलेस, जिसे सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, आज जयपुर के बिल्कुल हार्ट में खड़ा है। लेकिन इसके स्प्रॉलिंग कोर्टयार्ड्स और मैजेस्टिक हॉल्स के अंदर एक और अधिक एनिग्मेटिक स्ट्रक्चर छिपा है, एक ऐसी जगह जो अपने क्रिएटर के ट्रू माइंड को समझने की रखती है। यह उस मिस्टीरियस पैलेस की कहानी है। महाराजा सवाई जय सिंह II जयपुर के मास्टरमाइंड थे, लेकिन अपने ग्रैंड सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने कुछ ट्रूली यूनिक बनवाया, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाकी सबसे अलग है। यह है हवा महल, द पैलेस ऑफ विंड्स। ऑफिशियली इसे 1799 में उनके ग्रैंडसन महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, लेकिन इंस्पिरेशन और आर्किटेक्चरल डीएनए को जय सिंह के आर्ट को पर्पस के साथ ब्लेंड करने के विजन से ट्रेस किया जा सकता है। इसके कंस्ट्रक्शन का प्राइमरी रीजन एक सिंपल सा है, ऑलमोस्ट पोएटिक। इसे इसीलिए बनवाया गया था ताकि रॉयल विमेन जो स्ट्रिक्ट पुरदाह सिस्टम के तहत रहती थीं, नीचे की सड़कों पर डेली लाइफ और फेस्टिव प्रोसेशंस को बिना खुद दिखे ऑब्जर्व कर सके। पैलेस की दीवारों के अंदर कैद लोगों के लिए दुनिया की एक सिंपल विंडो। लेकिन क्या यही इसका एकमात्र पर्पस था? क्या यह मैग्निफिसेंट 5 स्टोरी फसाड अपनी 953 छोटी खिड़कियों या झरोखों के साथ रॉयल लेडीज के लिए सिर्फ एक एलैबोरेट स्क्रीन था? कुछ हिस्टोरियंस इसके क्रिएशन के पीछे एक बहुत गहरा, अधिक स्ट्रैटेजिक मोटिव सजेस्ट करते हैं। सवाई जय सिंह ठग और उनके सक्सेसर्स अस्ट्यूट रूलर्स थे। वे इंफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंस को समझते थे। हवा महल का यूनिक डिजाइन एक हनीकॉम्ब जैसा सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं था। ये न्यूमरस विंडोज, इंट्रिकेटली लैटिस्ड
पैलेस के माध्यम से एक कांस्टेंट कूल ब्रीज को फ्लो करने देते थे, जिससे यह एक कंफर्टेबल समर रिट्रीट बन जाता था। यहीं से इसे अपना नाम मिला, द पैलेस ऑफ विंड्स। एक नेचुरल एयर कंडीशनर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आविष्कार से सदियों पहले बना। कंपैशन और साइंस का यह ब्लेंड ही हवा महल को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। यह स्ट्रक्चर एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। यह एक टॉल थिन फसाड है, एक एक्चुअल पैलेस से ज्यादा एक स्क्रीन जैसा। ये ज्यादातर प्लेसों पर मुश्किल से एक रूम डीप है। इसके चेम्बर्स और कॉरिडोर्स हवा के फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जिस किंग ने इसे एनविजन किया था और जिसने इसे बनवाया था, वे सिर्फ एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे, वे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वे कंफर्ट प्रदान कर रहे थे, ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे थे और शायद एक स्ट्रेटेजिक वांटेज पॉइंट भी एक साथ बना रहे थे। ये पैलेस राजपूताना की इंजीन्यूइटी का सिंबल बन गया, एक ऐसी जगह जहां आर्ट का एक बहुत प्रैक्टिकल फंक्शन था। डिजाइन को लुक क्लोजली कहा जाता है कि हवा महल की शेप हिंदू देवता भगवान कृष्ण के क्राउन से इंस्पायर्ड थी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के एक डिवाउट फॉलोअर थे और यह पैलेस उनकी ऑफरिंग थी। यह उनकी डिवोशन का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। जयपुर शहर के लिए एक क्राउन, तो क्या यह एक घर था, एक वेंटिलेटर, एक रॉयल व्यूइंग गैलरी या एक तरह का टेम्पल? इसके क्रिएशन के पीछे के मोटिव्स लेयर्ड हैं। यह आर्ट का एक काम था, इंजीनियरिंग का एक फीट और एक प्राइवेट सैंक्चुअरी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसके डिजाइन में और भी सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं, ऐसे सीक्रेट्स जो कंफर्ट और रिलीजन से परे थे। हवा महल का आर्किटेक्चर फॉर्म को फंक्शन के साथ ब्लेंड करने का एक मास्टर क्लास है। यह राजपूत बिल्डर्स के पास मौजूद साइंटिफिक नॉलेज का एक टेस्टमेंट है। पूरा स्ट्रक्चर रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना है, जो जयपुर का सिग्नेचर स्टोन है, जो शहर को उसका फेमस निकनेम देता है। लेकिन ट्रू जीनियस इसके डिजाइन में है, जो वेंचुरी इफेक्ट नामक एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फ्रंट फसाड पर छोटी खिड़कियां हवा पकड़ती हैं, जो नैरो ओपनिंग्स से गुजरते समय कंप्रेस हो जाती हैं। जैसे ही यह हवा पैलेस के अंदर लार्जर स्पेसेस में प्रवेश करती है, यह फैलती और ठंडी होती है, जिससे एक नेचुरल और कंटिन्यूअस एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनता है। यह क्लाइमेट कंट्रोल था, 18th सेंचुरी स्टाइल। ये सिर्फ कंफर्ट के बारे में नहीं था, ये एक सस्टेनेबल और हैबिटेबल एनवायरनमेंट बनाने के बारे में था। राजस्थान की गर्मियों की झुलसाने वाली गर्मी में, जहां टेम्परेचर्स बहुत ऊपर जा सकते हैं, हवा महल रॉयल फैमिली के लिए एक कूल ओएसिस बना रहा। फिजिक्स और एयरफ्लो की यह इंट्रिकेट अंडरस्टैंडिंग बताती है कि बिल्डर्स सिर्फ आर्टिस्ट्स नहीं थे, वे साइंटिस्ट्स थे। यह पैलेस राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक परफेक्ट फ्यूजन है। फ्लूटेड पिलर्स, डोम्ड कैनोपीज और लोटस मोटिव्स डिस्टिंक्टली राजपूत हैं, जबकि इंट्रिकेट लैटिस वर्क ऑन द विंडोज या जाली का काम एक स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस दिखाता है। यह फ्यूजन खुद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, जो किंगडम की डिफरेंट कल्चर से बेस्ट एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब और अडेप्ट करने की एबिलिटी को दर्शाता था। साइंस से परे इसके डिजाइन में स्पिरिचुअलिटी की एक गहरी परत बसी हुई है। यह पैलेस एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, जो 5 स्टोरीज हाई उठता है। यह एक्सीडेंटल नहीं है। कई एंशिएंट ट्रेडिशंस में ऐसा शेप पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इंट्रिकेट जाली का काम सिर्फ हवा को ठंडा करने से ज्यादा करता है। ये पैलेस के अंदर लाइट और शैडो का एक मेस्मराइजिंग प्ले भी बनाता है। जैसे जैसे सूरज आसमान में चलता है, पैटर्न्स शिफ्ट और चेंज होते हैं, जिससे एक डायनामिक ऑलमोस्ट डिवाइन एटमॉस्फेयर बनता है। जिन महिलाओं ने यहाँ निवास किया, उनके लिए यह न केवल बाहरी दुनिया का एक दृश्य था, बल्कि लाइट का एक लगातार बदलता हुआ कैनवस था, जो उनके कन्फाइंड स्पेस को ब्यूटी और कॉन्टेम्पलेशन की जगह में बदल रहा था। लेकिन सबसे इंट्रीगिंग बात यह है कि इन एलिमेंट्स ने ड्यूअल पर्पस कैसे फुलफिल्ड। साइंस ने कंफर्ट दिया, आर्ट ने ब्यूटी दी, और साथ में उन्होंने सीक्रेसी का एक परफेक्ट स्क्रीन बनाया। जाली का काम, जिसने अंदर की महिलाओं को बाहर देखने की अनुमति दी, इम्पॉसिबल फॉर एनीवन ऑन द स्ट्रीट टू सी इनसाइड बना दिया। यह पत्थर से बना एक वन वे मिरर था। ऑब्जर्वेशन विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड का यह प्रिंसिपल सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है।
क्या यह पैलेस इसलिए सिर्फ एक ब्यूटीफुल समर रिट्रीट था, या यह एक हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी था, हिडन इन प्लेन साइट? साइंस, स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रैटेजी के बीच की लाइन बिगिंस टू ब्लर। हिस्ट्री बुक्स हमें एक कहानी बताते हैं, लेकिन आपको पता है, हवा महल के कॉरिडोर्स एक और कहानी, विस्पर, लोकल फोल्कलोर टेल्स से भरा हुआ है, जो पैलेस के मिस्टीक को एनहांसेस। एक पॉपुलर लेजेंड कहती है कि 953 खिड़कियां सिर्फ रॉयल विमेन के लिए नहीं थी, वे किंग के स्पाइस के लिए भी थी। कहा जाता है कि इन स्मॉल ओपनिंग से ट्रस्टेड एजेंट्स सड़कों पर नजर रख सकते थे, मार्केट प्लेस में कॉन्वर्सेशन सुन सकते थे और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर कुड कीप एन आई ऑन। इसलिए यह पैलेस एक मैसिव इंटेलिजेंस गैदरिंग हब के रूप में ऑल्सो सर्व्ड एज। मेन बाजार में कहा गया हर शब्द, हर प्रोसेशन जो गुजरा, इन दीवारों के अंदर देखा और सुना गया, जिससे किंग को एक अनपैरेलल्ड एडवांटेज मिला। एक और कहानी हवा महल के अंदर सीक्रेट पैसेजेस और हिडन चेंबर्स की बात करती है। फोक टेल्स दावा करते हैं कि यह पैलेस मेन सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है और शायद एमर फोर्ट से भी, अंडरग्राउंड टनल्स के एक नेटवर्क के माध्यम से। ये टनल्स सपोजिटली रॉयल्स द्वारा हमले के समय क्विक एंड डिस्क्रीट एस्केप के लिए वर यूज्ड, जबकि हिस्टोरियंस ने ऐसे एक्सटेंसिव टनल्स का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं पाया है। रूमर्स परसिस्ट। कल्पना कीजिए, एक बस्टलिंग सिटी के नीचे एक सीक्रेट वर्ल्ड, किंग और उनके सबसे ट्रस्टेड एड्स को ही झात रास्तों का एक नेटवर्क। ये कहानियां एक ऐसे पैलेस की तस्वीर पेश करती हैं जो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार था, ब्यूटी की एक जगह जो सीक्रेट्स का फोर्ट्रेस भी था। हिस्टोरियंस हालांकि अक्सर फोल्कलोर पर स्केप्टिकल होते हैं, पैलेस के लोकेशन और डिजाइन की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस को एक्नॉलेज। ये सिटी पैलेस के किनारे पर खड़ा है, एक मेजर थरोफेयर को ओवरलुकिंग। ये पोजीशन अनडिनायबली स्ट्रेटेजिक है। यहां से रॉयल कोर्ट न केवल फेस्टिविटीज देख सकता था, बल्कि लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स के दौरान क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकता था। डिजाइन जिसने डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन की अनुमति दी, किंग की सिक्योरिटी डिटेल के लिए इनवैल्यूएबल होता। यह पैलेस सॉफ्ट पावर का एक टूल था, लोगों के बीच फिजिकली मौजूद हुए बिना मौजूद रहने का एक तरीका। ये रूलर की ऑमनी प्रेजेंस का एक कांस्टेंट साइलेंट रिमाइंडर था। सिटीज साउंड्स, ट्रेडर्स चैटर, म्यूजिक फ्रॉम प्रोसेशंस, टाउन क्रायर्स की अनाउंसमेंट्स, सभी फिल्टर्ड अप थ्रू द विंडोज। अंदर की महिलाओं के लिए यह देयर कनेक्शन टू द वर्ल्ड था, लेकिन एक स्ट्रैटेजिस्ट के लिए यह रॉ डेटा था। पब्लिक्स मूड, गुड्स की कीमत, पॉपुलस की जनरल सेंटिमेंट, यह सब हवा महल के अंदर से कुड बी मेजर्ड। यह शहर की नब्ज सुनने के लिए एक ग्रैंड इंस्ट्रूमेंट था। यह पैलेस सिर्फ देख नहीं रहा था, यह वॉज ऑल्सो लिसनिंग। यह जयपुर्स हार्टबीट को वॉज फीलिंग। उन फुसफुसाहटों ने किंग के कानों तक क्या सीक्रेट्स पहुंचाए। तो हवा महल क्या था? क्या यह सिर्फ आर्किटेक्चर का एक शानदार टुकड़ा था, सिक्लूडेड रॉयल विमेन के लिए दयालुता का एक कार्य, या यह स्टेट क्राफ्ट का एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट था, एक किंग की पावर और इंटेलेक्ट का सिंबल डिस्गाइज्ड एज अ वर्क ऑफ आर्ट? सच, जैसा कि अक्सर होता है, likely lies somewhere in between. ये पैलेस undoubtedly a marvel of design था, जो कंफर्ट और ब्यूटी प्रोवाइडेड। इसने जनाना को दुनिया को ऑब्जर्व करने की अपनी ऑफिशियल पर्पस को फुलफिल्ड। लेकिन यह मानना कि यही इसका सोल फंक्शन था, इसके क्रिएटर्स की जीनियस को कम आंकना है। इसके डिजाइन का हर एलिमेंट एक डबल मीनिंग सीम्स टू होल्ड। फसाड्स ब्यूटी एक डिस्ट्रैक्शन थी, जबकि दर्शक इंट्रिकेट कार्विंग्स और बिल्डिंग्स शीयर स्केल की प्रशंसा करते थे। वे इस बात से अनजान रहते थे कि उन्हें इसकी 953 आंखों से वर बीइंग वॉच्ड। कॉरिडोर से बहने वाली ठंडी हवा ने कंफर्ट प्रदान किया, लेकिन इसने शहर की आवाजें भी उठाई, जिससे इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड। स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक एलिमेंट्स ने पैलेस को एक नोबल पर्पस दिया, इसके अधिक प्रैग्मेटिक और स्ट्रेटेजिक फंक्शंस को कंसीलिंग। हवा महल डिसेप्शन का एक मास्टर क्लास है, जहां ब्यूटी अल्टीमेट कैमोफ्लेज है। ये एक ऐसा पैलेस है जो प्लेन साइट में छिपा हुआ है। इसके सीक्रेट्स मोटी दीवारों या गार्ड्स द्वारा नहीं, बल्कि अपनी ओवरवेलमिंग ग्रैंडर द्वारा सुरक्षित है।
हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट्स इसका अध्ययन करना जारी रखते हैं। हर कोई मीनिंग की नई परतें इज डिस्कवरिंग। ऑफिशियल नैरेटिव इसे राजपूत कल्चर और एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज के सिंबल के रूप में प्रेजेंट्स इट एज। लोकल लेजेंड्स इसे इंट्रीग और एस्पियोनाज की जगह के रूप में डिपिक्टेड एज। साइंटिफिक एनालिसिस इसे सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के एक मार्वल के रूप में रिवील्स इट एज। ये सभी वर्जन सच है, फिर भी उनमें से कोई भी पूरी तस्वीर को डज नॉट कैप्चर। ये पैलेस अपने बिल्डर का एक रिफ्लेक्शन है, एक रूलर जो एक वॉरियर, एक पोएट, एक साइंटिस्ट और एक स्पाई मास्टर था, सब एक में समाये हुए। हवा महल उसकी लेगेसी है, सैंडस्टोन में उकेरी गई एक कॉम्प्लेक्स पजल। जैसा कि हम आज इस दिन 25 दिसंबर 2025 को इसके सामने खड़े हैं, ये पैलेस अपने सीक्रेट्स को रिटेन्स। ये हमसे एक शांत सवाल पूछता है जो एकोज थ्रू सेंचुरीज। क्या यह मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर सिर्फ पॉलिटिकल पावर और सर्वेलेंस का एक केंद्र था, एक सुंदर पिंजरा जो एक वॉच टावर के रूप में भी काम करता था, या इसकी दीवारों के भीतर अभी भी एक डीपर सीक्रेट छिपा हुआ है? इसके पर्पस के बारे में एक ट्रूथ चाय जो जानबूझकर समय के साथ खो गई है। इसका जवाब शायद एक सीक्रेट है जिसे पैलेस ऑफ विंड्स कभी विल नेवर फुली टेल।